ओम गौरीसुताय नमः। ओम हंसवाहिनी सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम अंजनी नंदनाय नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय श्रोत बंधुओं, आज आप लोग श्री मारुतिमानस के 17वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, बंधुओं, श्रोताओं, सभी देवियों, आप लोगों ने कल की गाथा में सुना था कि वानराज केसरी अंजना के सहित सुमेरु पर्वत को छोड़कर के श्रीशैल पर्वत पर आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। समय को देख करके भगवान शिव रुद्र के रूप में, पिंगल रुद्र के रूप में माता अंजना के गर्भ में आए। और जैसे ही माता अंजना के गर्भ में आए, वैसे चारों तरफ अपने आप से आनंद समाहित हो गया। सिद्ध, साधु, मुनि, सन्यासी, देवता, सभी के हृदय में अपने आप से आनंद उत्पन्न हो गया। आनंद हृदय में है। वह आनंद जब अपने आप से हृदय से बाहर निकल करके प्रकट होता है तो उसमें परमात्मा की छवि दिखने लगती है। क्योंकि परमात्मा आनंद रूप है, परमात्मा प्रकाश रूप है। वो शक्ति जितनी है वो सब आनंद रूप में है। सज्जनों, में बार बार कहता हूं कि संसार के सुख में मजा है पर आनंद नहीं। आनंद तो केवल परमात्मा के भजन में है, परमात्मा से मिलन में है। तो आइए आज की गाथा में हम प्रवेश करें। जैसे देवराज इंद्र को पता चला भगवान शिव रुद्र रूप में अंजना के गर्भ में पहुंच गए हैं, देवराज इंद्र तत्काल आरती लेकर के, अमृत कलश लेकर के, सुरभि के दूध की पायस लेकर के अंजना के द्वार पर पहुंचे। आरती उतारने लगे। अकेले नहीं थे, नहीं, अन्य देवता भी संग में थे। उनके साथ में उनकी पत्नी सची भी थी। और संपूर्ण स्वर्ग श्रीशैल पर उपस्थित हो गया। तो ऐसा एक दिन नहीं हुआ, ये प्रतिदिन का नियम बन गया। सरपति अंजना पूछती हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप लोग हैं कौन? इंद्र चरणों में गिर करके कहता, माता मैं देवराज इंद्र हूं। अच्छा अच्छा। माता बड़े रहस्यमय वाक्य से पूछती हैं, इंद्र तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, माता आप तो सब रहस्य को जानने वाली हैं। इंद्र तो एक गद्दी का नाम है और मेरा नाम पुरंदर है। पुरंदर
अर्थात तुम क्यों इस प्रकार से आरती उतार रहे हो? ये अमृत, ये पायस, इसके पहले तो तुम कभी नहीं आए। हाथ जोड़कर इंद्रदेव ने कहा, मैया आपके गर्भ में जो पधारे हैं वो साक्षात भगवान शिव हैं, इस विश्व के मालिक हैं। हे माता, आपके बड़े भाग्य हैं, इसलिए मैं उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। अच्छा, ऐसा है तो तुम्हें पता चल गया? हाँ माता, पता चल गया। इतने में माता जी ने क्या देखा? पूरे संत जितने सिद्ध हैं सबके सब माता के पास आते हैं, गुणगान करते हैं, और उनके बीच में विशेष आकृति देखी, एक विशेष आकृति देखी। क्या देखा? हजारों फन वाले नागराज ये लहरा रहे हैं, माता को प्रणाम कर रहे हैं। माता ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? संतों ने कहा, हे माता, हम संत हैं। नागराज आप कौन हैं? माता, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान शिव अवतार लेकर के आ रहे हैं। मैं शेष हूं। शेष? तुम शेष नारायण हो? हाँ माता, मेरे फनों के ऊपर बहुत भार हो गया है, उस भार को हरण करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आज मेरे मन में उमंग है। शेष संत ही विमल उमंगा, संत शेष ही विमल उमंगा, मानव मिलन चाहते सुरगंगा, मानव मिलन चाहता सुरगंगा। आज संतों के हृदय में, शेष नारायण के हृदय में विशेष उमंग है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे हमें साक्षात गंगा जी मिलने वाली है, साक्षात गंगा जी के दर्शन होने वाले हैं। हाँ, एक बात और हुई, संसार के लोगों के मन में जो अपभय, जो डर बना रहता था अपने आप से कि देखो संसार के प्राणी को डर बना रहता है, संसार का मानव ऐसा नहीं है कि निर्भय हो, डर बना रहता है। आदमी से पूछो, सोता है तो डर, डर ही डर, जागने के बाद दुश्मनों का डर, सांपों का डर, बिच्छुओं का डर, पता नहीं किस किस बात का डर, और रात्रि में मच्छर का डर। बहुत खतरनाक डर लगता है। आदमी अपने बचाव में रहता है, बचता हुआ फिरता है। हर आदमी के साथ में ये हाल है, परंतु आज संसार का डर, अपभय अपने आप बढ़ गया। भगने लगे हो डरे भय वारी, भगने लगे हो अब डरे भय मारी, मरम न समझ सकहि संसारी, मरम न समझ सकहि संसारी। डर भग गया। छोटे छोटे बच्चे, नर एवं नारी निर्भय हो गए। नाग को देख करके भी उन्हें अब डर नहीं लगता, नहीं, शेर को देख करके भी डर नहीं लगता। लेकिन इस रहस्य को संसार के लोग समझ नहीं सके। कारण क्या है? अरे भाई, संसार को निर्भय प्रदान करने वाले वो परमात्मा भगवान शिव आ रहे हैं ना। अब देखिए, अशगुनों ने सोचा हम क्या करें, भगे। हाँ, सगुन आकर नचने लगे। अशगुनों ने सोचा हम क्या करें, भागो भागो। अशगुन बोले भागो भागो, अब यहां पर अपना काम नहीं है, कहां चलना है, कहां चलना है। अशगुन कहते चलो अब अपन लंका नगर को चले। अशगुन होई
पूरे लंका में शगुन होने लगे, उल्लू बोलने लगे, कुत्ते रोने लगे, गधे चिल्लाने लगे, गीध दौड़ दौड़ करके राक्षसों के सिर पर चोंचे मारने लगे, कौवे आकर चोंचे मारने लगे, घर के मंगल कलश जो थे अपने आप फूट गए। निशंक रावण, जिसके मन में कभी डर उत्पन्न हुआ नहीं, आज वो डर भगा और रावण के हृदय में बैठ गया। अपने आप से रावण डरने लगा, क्या हो गया भाई, मेरे मन में आखिरकार ये डर कहां से आ गया। वो समझ नहीं पा रहा कहां से आ गया। तत्काल गया अपने मंदिर में, भगवान शिव के समक्ष खड़ा होकर प्रार्थना करता है, हे बम बम विश्वनाथ, हे मेरे प्यारे प्रभु, कारण बताएं आप, मुझको डर क्यों लग रहा है। यदि मेरी प्रजा समझ जाएगी कि मैं डर रहा हूं तो फिर संसार में सारा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। आसन पर बैठकर के रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का जप किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने क्या कहा, लंकेश सावधान, सावधान हो जाओ, तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। मेरे भक्त, रावण तुम मामा भगत वरदानी, मेरे भक्त, मेरे वरदानी, अब समय आ गया, आयो कुसमय तजो नादानी, आयो कुसमय तजो नादानी। मेरे भक्त, कुसमय आ गया। क्या प्रभु, मेरे विनाश का समय आ गया? हाँ आ गया, आ गया। बताइए प्रभु कैसे आ गया? बोले सुनो, मैं आया हूं अंजना के गर्भ में, अवतार लेकर के आने वाला हूं। तुम्हें मैंने वरदान दिया है ना कि जब तक मैं तुम्हारे नगर में आग नहीं लगाऊंगा तब तक तुम्हारे कुल का विनाश नहीं होगा। हाँ प्रभु। बोले बस में आ गया। कुछ समय बाद वो परमात्मा अवतार लेकर आने वाले हैं, वो मनुष्य के रूप में रहेंगे। तुमने वरदान मांगा नहीं कि नर बानर के हाथों ना मारा जाऊं? हाँ प्रभु। परमात्मा आएंगे, मैं उनके साथ आऊंगा और अपने वरदान के द्वारा दी हुई लंका को जलाऊंगा। इसलिए अज्ञानता छोड़ो। रावण बोला नहीं प्रभु, अज्ञानता को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी अज्ञानता नहीं है, ये मेरा ज्ञान है। आप मेरे प्रभु हैं, आपसे मैं ज्यादा तर्क नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ज्ञान है। हे प्रभु, मैंने संसार के राक्षस जोड़ जोड़ करके लंका में एकत्रित कर लिए। मेरा उद्देश्य अकेले मोक्ष को प्राप्त करना नहीं है, मेरा उद्देश्य समस्त राक्षस कुल को तरवा देने का है। परमात्मा आएंगे, आप आएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, पूरे जुरे के जुरे मिल जाएंगे प्रभु, और सबका तरण हो जाएगा। यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा संकल्प है। भगवान शंकर बोले, धन्य धन्य रावण विज्ञानी। आज भगवान शिव को कहना पड़ा, धन्य धन्य रावण विज्ञानी, महिमा तोरी आज में जानी, महिमा तोरी आज मैं जानी। रावण तुम धन्य हो, परम वैज्ञानिक हो। आज तुम्हारी महिमा में समझ चुका हूं
तुम्हारा उद्देश्य मैं समझ चुका हूं मेरे भक्तों, इसलिए जो कार्य कर रहे हो करते चलो। तुम्हारा नाम संसार में विख्यात होगा, तुम्हारा नाम संसार में विख्यात होगा। इतना कह करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। रावण उठा, अपने सिंहासन पे बैठ गया। इस प्रकार संसार महा जोगे बराबर पाती, प्रगट दिखावही रवि सर से उदय अस्त की भांति। सज्जनों, इस प्रकार से सारे संसार में वह संयोग बराबर चलने लगा। जैसे कभी सूर्योदय होता है तो कभी अस्त होता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इस प्रकार से सारे संसार में इस संयोग बनने लगा, सारे संसार में संयोग बनने लगा। आज परब्रह्म परमात्मा भगवान से अवतार लेकर आने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा है परमात्मा जब अवतार लेते हैं लेकिन माता के गर्भ में जाना पड़ता है। यदि नहीं जाएंगे तो सांसारिक पुरुष नहीं कहलाएंगे। भगवान राम आए वो भी गर्भ में आए, भगवान कृष्ण आए वो भी गर्भ में आए, भले योनि से नहीं जन्म लिया, प्रकट हुए। आज इसी प्रकार भगवान शिव प्रकट होने वाले हैं अंजना माता के लिए। सुखमय बीते गए 10 मासा, सुख में 10 महीने बीत गए। प्रतिदिन सुख में बीता, प्रतिदिन इंद्र आते थे, अमृत पिलाते थे, पायस खिलाते थे, आरती उतारते। बहुत भीड़ हो रही थी, लेकिन इस भीड़ को बानरों ने नहीं देखा। यह भीड़ बानरों की दृष्टि गोचर नहीं हुई। इस भीड़ को तो केवल वनराज केसरी और माता अंजना ने ही देखा। वो जानकार थे, समझदार थे। यही विधि बीत गए 10 मासा, यही विधि बीत गए 10 मासा, भयउ विमल सब भांति आकाशा, भयउ विमल सब भांति आकाशा। इस प्रकार से भगवान रुद्र को माता के गर्भ में आए हुए 10 महीने बीत गए, 10 माह। हाँ, आकाश सभी प्रकार से निर्मल हो गया। आकाश निर्मल होता है तो पता है क्या होता है? हाँ, दिन में भी सबके दर्शन होते हैं। हमें दिन में ताराए गण नहीं दिखते, हमें दिन में चंद्रमा नहीं दिखता, दिखता है तो फीका दिखता है। परंतु आज भगवान शिव के अवतार लेने के पहले पूरे आकाश में सभी नक्षत्र बराबर दिखने लगे। इसलिए बराबर पाती, जो बराबर पाती शब्द लिखा गया, ये है उतना ही सूर्य का प्रकाश, उतना ही चंद्रमा का प्रकाश, उतना ही तारों का प्रकाश, उतना ही अन्य ग्रहों का प्रकाश, सब प्रकाशित हो गए। क्यों? प्रकाश पृथ्वी के ऊपर अवतरित होने वाला है। सज्जनों, ऋतुएं घूम रही हैं, ऋतुएं घूम रही हैं। वो ऋतु आ गई जो भगवान को प्रिय है, मर्यादा वाली वो ऋतु, संसार को आनंद देने वाली वो ऋतु। कौन? ऋतु बसंत मेदिनी महाछाई, ऋतु बसंत मेदिनी महाछाई, ऋतु बसंत मेदिनी महाछाई, चहुदिश
बसंत सारे सृष्टि में छा गई। सजनो, संसार की ऋतुएं अलग अलग चलती हैं। कहीं पर सूर्योदय होते, कहीं पर कई महीनों की रात्रि रहती है, कहीं पर शीत ही शीत है, कहीं पर गर्मी गर्मी है। परंतु आज वसंत ऋतु पूरे संसार में छा गई, एक सी। पूरे वृक्ष फल गए, वो फूल गए। जो कभी ना फलता है ना फूलता है, वो भी फलने लगा, फूलने लगा। वो कौन था? वेद। फूल ही फल ही ना वेद, वेद ना कभी फलता है ना फूलता है। आज और सबने एक दृश्य अद्भुत देखा। क्या? जो भगवान ने गीता में कहा, मैं वृक्षों में पीपल हूं। पीपल के फल तो सबने देखे हैं, लेकिन पीपल का फूल किसी ने नहीं देखा। आज सभी को पीपल का सुमन दिखा। पीपल सुमन दरसो सब पाए, पीपल सुमन दरस सब पाए, सबके ही आनंद समाए, सबके ही आनंद समाए। सबके हृदय में आनंद आया। क्यों? पीपल के फूल के या पीपल के सुमन के यदि दर्शन किसी को मिल जाए, मान के चलो साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए। क्या? पूरे वृक्ष रस की वर्षा करने लगे। पूरी प्रकृति का आनंद जो मैं बार बार कहता हूं, वो में कहते ही है सब तरु मर फूले, फले बहत मारुत रस भूले, फले बहत मारुत रस भूले। सजनों, वह समय आने वाला है, वह समय आ गया, वह महीना आ गया। कौन सा महीना? जो उनके भक्त को प्रिय है, उनके भगवान को प्रिय है। वह पक्ष जो उनके भक्त को प्रिय है, भगवान को प्रिय है। क्या? भगवान को प्रिय कौन सा महीना है? भगवान राम को प्रिय महीना है चैत्र यानी मधु। तो हनुमान जी सरकार ने भी चुना चैत्र का महीना। शुक्ल पक्ष प्रभु की है तो शुक्ल पक्ष भक्त की है। अंतर इतना है कि भक्त पहले आ रहे हैं, भगवान बाद में आएंगे। क्या सुंदर समय है सज्जनों। मंगलमय मधु मास सुहावन, मंगलमय मधु मास सुहावन, परम पुनीत पूर्णिमा पावन, परम पुनीत पूर्णिमा पावन। मंगल को देने वाला मधुमास चैत्र का महीना सज्जनों, शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा, तिथि पूर्णिमा। सरकार ने तिथि का चुनाव किया है पूर्णिमा का, और दिन कौन सा चुना? देखिए, भौमेवार दिन काले पुनीता, भौमेवार दिन काले पुनीता, अभिजित नखत परम प्रभु प्रीता। मंगलवार का दिन, अभिजित नक्षत्र मतलब दिन के 12 बजे। वह नक्षत्र 27 नक्षत्रों से ज्यादा है, 28वां माना गया। इसी में परमात्मा के अवतार होते हैं। जब भगवान का अवतार होता है तब अभिजित नक्षत्र ही होता है।
भगवान को प्यारा नक्षत्र। इसलिए सज्जनों, आज वो समय आ गया है, सभी लोग तालियां बजाएं, जय जयकार करें, बोले हनुमान जी सरकार की जय। क्योंकि मैंने तालियां बजाने के लिए क्यों कहा, उस समय आ गया। भगवान ब्रह्मा जी का शंख बज गया। हाँ, भगवान शंकर की डमरू बज गई, क्यों, एक अंश से आ रहे हैं। इंद्र का मृदंग बज गया, आकाश में अप्सराएं नचने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे। जितने सिद्ध साधु संत थे सब तालियां बजा करके कीर्तन करने लगे, वृक्ष झूमने लगे, लताएं नाचने लगी, जलचर थलचर नभचर सभी प्रकार के प्राणियों में आनंद आया, सब नाच रहे हैं। लखे ग्रह तिथि अनुकूल सुजाना, उन्होंने तिथि को देखा, ग्रह को देखा, अपने अनुकूल समझा। सज्जनों, लखो ग्रह तिथि अनुकूल सुजाना, रुद्र भगवान, पिंगल रुद्र भगवान प्रकट हो गए। जन्म नहीं लिया, प्रकट हो गए। आए तो गर्भ में है जैसे भगवान आते हैं, लेकिन प्रकट हो गए। यह रहस्य देवताओं ने जाना। मरम समझे सवे सूर्य गंधर्वा, बनी तन सहित ठाड़े भय सर्वा। देवताओं ने मर्म समझ लिया, देवता लोग रहस्य को जान गए, इसलिए अपने अपनी पत्नियों के समेत पूरे के पूरे खड़े हो गए। हाँ, क्या किया उन्होंने, अति प्रसन्न मने ये अनुरागा, पूजा की सकल विभागा। सब तालियां बजा कर कहते हैं बोले शंकर भगवान की जय, और मंत्र बोल रहे हैं, अपनी अपनी पत्नियों के समेत भगवान का पूजन करने लगे। सुरतर सुमन सुधा रस सारा, हाँ, कल्प वृक्ष का रस सार अपने आप से पृथ्वी पर बरसाने लगे। भले देवताओं का स्वार्थ है, देवता लोग बिना स्वार्थ के तो कुछ काम करते नहीं, इसलिए उन्हें कहा गया सुर स्वार्थी, स्वार्थ में ही सही। परंतु अमृत की वर्षा की झांझ बज रही है। झांझ शंख मृदंग सहनाई, सपदि शारदा बीन बजाई, सपदि शारदा बीन बजाई। प्रिय श्रोता बंधु, झांझ बज रही, पहले की झांझ बहुत पुराना वाद्य है, शंख बजा बहुत पुराना वाद्य है, मृदंग बजा बहुत पुराना वाद्य है, शहनाई बजी बहुत पुरानी वाद्य है। सरस्वती आ गई, बीड़ा बजाने लगी, और जैसे माता सरस्वती ने बीड़ा बजाई वैसे आए देव ऋषि हरि गुण गाए, बीणा स्वर संग सजाए, बीणा स्वर संग में सजाए। जब माता शारदा सरस्वती ने बीणा बजाई तो देव ऋषि भी आ गए, उन्होंने भी अपनी बीणा का स्वर उस स्वर में मिला दिया। आज दो बीणा एक साथ बज रही हैं सज्जनों,
चारों तरफ आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से आज हमारे इस संसार में, हमारे इस भूतल पर परब्रह्म परमात्मा भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव पिंगल रुद्र के रूप में अवतरित हो गए हैं। बोलिए हनुमान जी सरकार की।